तो हम लोग देखते हैं कि असामान्य जो है सेकेंडरी ग्रोथ बोहर बिया में असामान्य और सामान्य दोनों प्रकार के ग्रोथ पाई जाती है। द्वितीय वृत्त देखी जा सकती है। सामान्य द्वितीय वृत्त में संवहनी कैम्बियम वलय की विशिष्ट गतिविधि शामिल होती है। द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का उत्पादन करती है। द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम का उत्पादन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप परिधि में वृद्धि होती है। हालांकि बोहर वावी असामान्य द्वितीय वृत्त भी प्रदर्शित करती है, जो क्रमिक कैम्बियम की गतिविधि के कारण संवहनी मंडलों के कई छल्लों के गठन की विशेषता है। मतलब क्या होता है, क्रम से कैम्बियम की गतिविधि होती है, बार बार कैम्बियम की गतिविधि बदलती रहती है और संवहन मंडलों के छल्लों का गठन होता है। संवहन मंडल के छल्लन बनते रहते हैं और इस प्रकार से इनमें सेकेंडरी ग्रोथ इनके द्वारा होती रहती है। सामान्य द्वितीय वृत्त में संवहनी एधा क्या करता है, जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है या कैम्बियम वलय बनाता है, अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम और बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करता है, जिससे तने का व्यास बढ़ता है। ये सामान्य होता है, जैसे द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। पेरिडर्म गठन, एक कार कैम्बियम विकसित होता है जो एपिडर्मिस की जगह पर सुरक्षात्मक बाहरी परत पेरिडर्म बनाता है। एक कार कैम्बियम विकसित होता है जो एपिडर्मिस की जगह पर सुरक्षात्मक बाहरी परत पेरिडर्म बनाता है। प्यारे दोस्तों, बाहरी परत पेरिडर्म बनाता है, एपिडर्मिस इसमें नहीं पाया जाता, तो बाहरी जो पेरिडर्म बनाता है बाहर, ठीक है, बाहर क्या बनाता है, पेरिडर्म बनाता है, सुरक्षात्मक बाहरी परत बनाता है, पेरिडर्म बनाता है। क्योंकि इसमें जो एपिडर्मिस नहीं होता है, इसमें बहुत मुलायम होती है, अब मुलायम पत्तियाँ होती है, मुलायम तने होते हैं। तो असामान्य द्वितीय वृत्त में क्या होगा, एकाधिक कैम्बियम वलय, एकाधिक मतलब एक से अधिक एकल कैम्बियम वलय के स्थान पर बोहर भी अनेक कैम्बियम वलय बनाता है, अनेक कैम्बियम वलय, जिसके परिणाम स्वरूप संवहनी मंडलों में सकेंद्रीय वलय का निर्माण होता है। संवहनी मंडलों में सकेंद्रीय वलय का निर्माण होता है। क्रमिक कैम्बियम, प्रत्येक कैम्बियम वलय द्वितीय जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करता है। प्रत्येक कैम्बियम वलय जो है द्वितीय जाइलम और फ्लोएम का, प्रत्येक जितने भी कैम्बियम बने सभी द्वितीय जाइलम फ्लोएम का निर्माण करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप सकेंद्रीय वलयों में संवहनी मंडलों की व्यवस्था होती है। सकेंद्रीय वलयों में संवहनी मंडलों की व्यवस्था होती है। पैरेन्काइमा और संयोजी ऊतक, ये छल्ले पैरेन्काइमा और संयोजी ऊतक जो होते हैं, पैरेन्काइमा और संयोजी ऊतक द्वारा अलग होते हैं। ये छल्ले जो है छल्लों द्वारा पैरेन्काइमा और संयोजी ऊतक अलग होते हैं, जो तने की मोटा करने में योगदान करते हैं। प्राथमिक विसंगत, इस प्रकार से प्यारे दोस्तों इनमें अनेक वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन होता है और इसमें जो होता है मेडुलरी और इनमें कैम्बियम के द्वारा अलग अलग वेस्कुलर बंडल बनते रहते हैं। मेन खास नहीं होता है, इसमें जो है ग्राउंड टिश्यू में पाया जाता है। ग्राउंड टिश्यू जितने होते हैं, ग्राउंड टिश्यू के अंदर भी कैम्बियम का फॉर्मेशन बंद होता रहता है और वेस्कुलर बंडल बनते रहते हैं। पेरीसाइकिल जहाँ पाया जाता है, पेरीसाइकिल के द्वारा इनमें फॉर्मेशन होता रहता है। इनके वेस्कुलर बंडल के मध्य में मेडुलरी संवहन पूल प्रथम वलय बनाते हैं। मेडुलरी संवहन पूलों के बाहर दूसरी वलय 6 से 20 तक तथा तीसरा वलय 15 से अधिक वाहिनी पूल बनाते हैं। देखिए इनमें कैम्बियम से क्या होता है, संवहन पूल जो कैम्बियम का होता है, द्वितीयक जाइलम अन्य स्थानों में स्क्लेरन काइमा बनाते हैं। कहीं कहीं द्वितीयक जाइलम के बनाते हैं, कहीं कहीं स्क्लेरन काइमा, अन्य स्थानों पर स्क्लेरन काइमा बनते हैं। ऊपर की ओर पहले कुछ समय तक पैरेन्काइमा तथा बाद में जाइलम के ऊपर फ्लोएम बनाता है। बाद में पैरेन्काइमा तथा बाद में जाइलम के ऊपर फ्लोएम बनाते हैं। फ्लोएम एक एकांतर करते हुए स्क्लेरन काइमा बनाता है। इसमें देखिए कार्क और कार्क कैम्बियम का भी निर्माण होता है प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से इन सब में बहुत कुछ है नहीं प्यारे दोस्तों, आप ये जानते रहिए कि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। बोहर बिया भी इस प्रकार से है।